The neoclassical poets, Dryden and Pope. क्वेश्चन नंबर दीजिएगा. द न्यू क्लासिकल पोइट्स मीन्स, क्या अर्थ होता है? द पोइट्स हु फॉलो द स्टाइल ऑफ एंशियंट ग्रीस और रोम. तो वही क्यों कहते हैं न्यू क्लासिकल, जो एक पुराने ग्रीस का या रोम के स्टाइल को फॉलो करता है, उसको कहते हैं क्लासिकल पोइट्स. द टू फेमस न्यू क्लासिकल इंग्लिश पोइट्स आर ड्राइडन एंड पोप. इसी पर करना आपको. दीज पोइट्स रिएक्टेड अगेंस्ट द मेटाफिजिकल पोइट्री ऑफ डॉन. मेटाफिजिकल पोइट्री का जो ट्विस्टेड होता है, एकदम टेढ़ा मेढ़ा, कॉम्पास आ जाता है, मच्छर आ जाता है, उस सब पोइट्री में उस सबसे वो रिएक्ट किया. लोगों को मच्छर और कॉम्पास नहीं लाना पोइट्री में. द न्यू क्लासिकल पोइट्स also reacted against the grand style that Milton uses in Paradise Lost and Paradise. और दूसरा रिएक्ट किया किससे? क्या इसका जो ग्रैंड डिफिकल्ट लैटिन वर्ड है, भारी भारी कम शब्द है, उससे भी न्यू क्लासिकल पोइट्स सब रिएक्ट करके उसको लोग भागे. उसको हम लोग ऐसा नहीं करना है. अब हम पेज 2 में क्या है? द न्यू क्लासिकल पोइट्स वांटेड. अच्छा, ये लोग चाहते क्या थे? सिंप्लिसिटी इन वर्स, सिंपल लिखो, एंड कंटेम्पोरेरी थीम. और किस पर लिखो? जो वर्तमान समाज में जो बीत रहा है उस पर लिखो. और पुरानी बात, टेढ़ा मेढ़ा, वो सब नहीं लिखना है. देखिए, लेट अस डिस्कस ड्राइडन. अब ड्राइडन को डिस्कस किया जाए. खाली याद कीजिएगा, ये है 1631 से 1700 में मर गया बेचारा, समझते. तो ये मेनली 17th सेंचुरी में रहा, लेकिन इसको क्लासिकल पोइट कहते हैं हम लोग. लेकिन वो डेट छोड़ मत दीजिए. लेट अस डिस्कस ड्राइडन. ही एडमायर्ड पोइट्री दैट वाज इजी. कौन पोइट्री उसको अच्छा लगता है? ड्राइडन को. आसान था. दो डीप येट क्लियर. कविता खूब गंभीर हो, खूब थॉट गाढ़ा हो, लेकिन एकदम स्पष्ट होना चाहिए. मिल्टन ऐसा कंफ्यूज नहीं. ड्राइडन कंपोज पोएम्स ऑन कंटेम्पोरेरी सब्जेक्ट मैटर. और वर्तमान विषय पर वो कविता रचता था. फॉर एग्जाम्पल, ये कंपोज अ पोएम फायर ऑफ लंडन. लंदन में आग लग गई थी भयंकर, उस वर्तमान घटना पर वो कविता लिखता है. एक कोटेशन छोटा सा दे दिए. बाय द मोशन ऑफ द फ्लेम्स दे गेस व्हाट स्ट्रीट्स आर बर्निंग नाउ. तो इतना धुआं चारों बगल हो गया ना, तो खाली मोशन, आग की गति से खाली वो लोग पता लगाता है, अंदाजे करता है कि कौन सड़क पर हम लोग हैं. हमारे यहाँ भी कल धुआं दिया तो पता ही नहीं चलता कहाँ क्या है. तो प्रैक्टिकल सही लगता है इसको, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कुछ. एप्सिलॉन एंड एक्वाटोफिल इज ड्राइडन सैटायर ऑन हिज अपोनेंट. ये क्या है? व्यंग है, और 18th सेंचुरी व्यंग कविता के लिए नामी है. और इसका हम लोग कोटेशन देंगे. अब पेज 3 में हम देखिए क्या है. पेज से कोटेशन दीजिए तब नंबर देगा, समझ रहे हैं? अब देखिए क्या दिए कोटेशन दिए हैं. ही थॉट द स्टॉर्म्स, थॉट नहीं, ही सॉट, खोजा, सॉट द स्टॉर्म्स बट फॉर द काम अनफिट. तो वो शांति को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और तूफान से वो लड़ना चाहते थे. समझे ना? क्या कहते हैं, छोटी मुंह बड़ी बात, व्यंग कर रहा है. वो तूफान से लड़ना चाहता था, जबकि शांति के लायक भी नहीं था. हिंदी नहीं दीजिए, खाली आपको समझाने के लिए दिए हैं. ड्राइडन्स द हिंद एंड द पैंथर इज अ पोएम इन हीरोइक कपलेट. ये जो लिखा है पैंथर हीरोइक कपलेट में. द पोएम डिस्कसेस द डिफरेंसेस अमंग हिज पीपल बिकॉज ऑफ रिलीजन. वर्तमान समय में उसके समाज में, उनके लोगों में आपस में जो धार्मिक मतभेद है, वो इस पर डिस्कस करता है. Virgil was an ancient Roman poet of the Augustan age. Ancient Roman poet है Virgil. He composed poems in Latin. कविता लैटिन में रचा था. Dryden translated Virgil's poems into English. वो लैटिन को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. अब देखिए, Dryden wrote the heroic drama औरंगजेब. हीरोइक ड्रामा, तो हीरो ड्रामा क्या होता है? दिस हैज़ एन एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ लव एंड करेज. और उसमें लव को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाता है, हिम्मत को भी बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाता है. इसको कहते हैं हीरोइक ड्रामा. उसमें क्या करते हैं? ड्राइडन यूज द हीरोइक कपलेट इन हिज प्ले. और जब इस ड्रामा में क्या करता है, वो हीरोइक कपलेट यूज़ करता है. अब हम पेज 3 में आ रहे हैं. पेज 3 में हमको आने के लिए क्या करना, खाली इसको पन्ना को उलट देना है. और ये जो है ना, ऊपर वाला तो आप उतार चुके हैं, इसीलिए इसको हम ढक देते हैं. ठीक है. अब हम लोग पेज 3 में आ गए. 3, ड्राइडन्स ऑल फॉर लव इज द स्टोरी ऑफ एंटनी एंड क्लियोपाट्रा. ये ऑल फॉर, तो जो सब राइटर का वर्क्स है ना, उसको थोड़ा सा बताते जाइए, तब ना बनना पड़ेगा. ड्राइडन्स ऑल फॉर लव
इज द स्टोरी ऑफ एंटनी एंड क्लियोपाट्रा। ये किसकी कहानी है? एंटनी क्लियोपाट्रा की कहानी है, ठीक है। और क्या है, इन द ड्रामा ड्राइडन डज नॉट यूज़ हीरोइक कपलेट। इस ड्रामा में ड्राइडन ना हीरोइक कपलेट का इस्तेमाल नहीं करता है, ठीक है। इन दिस ड्रामा ड्राइडन डज नॉट यूज़ द हीरोइक कपलेट, ही यूजेज द ब्लैंक वर्स विच इज़ मोर सूटेबल। अब उसको होश होता है लिखते लिखते प्रैक्टिस करते करते क्या ड्रामा के लिए ना ब्लैंक वर्स ज़्यादा उपयुक्त है, और हीरोइक कपलेट हरदम दो दो लाइन में तुक बनाने पड़ता होता है, उसी में झंझट है। और ब्लैंक वर्स में तुक नहीं बनाना है, लिखते जाइए एम्पिक पेंटामीटर में अनराइम्ड लाइन में, ठीक है। अब पेज 4 में मारे हैं। अब पेज 4। नाउ लेट अस कंसिडर अलेक्जेंडर पोप। ड्राइडन को हो गया। अब इसी तरह टॉपिक सेंटेंस दीजिएगा ना, आपको याद करने में आसान होगा, आंसर भी अच्छा होगा। हम लोग ड्राइडन कर लिया, आप पोप को डिस्कस करें। नाउ लेट अस कंसिडर अलेक्जेंडर पोप। इसका हो गया, उसको कहते हैं टॉपिक सेंटेंस, की सेंटेंस पैराग्राफ में। अच्छे पैराग्राफ में ये होना चाहिए। हिज फेमस पोएम्स आर, उसका फेमस पोएम क्या है? द रेप ऑफ द लॉक, द डंसियार्ड एंड दी एपिसल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट। अब देखिए, पोप इज कॉल्ड द मोस्ट करेक्ट पोइट इन इंग्लिश। पोप को क्या कहा गया? सबसे सही कवि है, एकदम ताल का तुकबंदी एकदम पक्का है। ही वॉन्टेड परफेक्शन एंड पॉलिश इन हिज पोइट्री। अपनी कविता में क्या एकदम परफेक्ट चाहता था, एकदम चमक चाहता था। ही इज नियरेस्ट द अप्रोच टू अ क्लासिकल पोइट। क्लासिकल पोइट के सबसे करीब है। ही इज़ अ नियरेस्ट, सबसे करीब। अप्रोच, ही इज़ अ नियरेस्ट अप्रोच टू अ क्लासिकल पोइट। तो क्लासिकल पोइट को खोजना है तो सबसे करीब यही है पोप। अब लेट अस गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द हीरोइक कपलेट। अब उसके हीरोइक कपलेट का एग्जाम्पल दीजिए, कैसा वो लिखता है। तो ये हम दिए हैं, वो व्हाट डायर ऑफेंस फ्रॉम आर्मलेस कॉजेज स्प्रिंग्स, व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट राइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स। अब पेज 5 में हम आ गए। तो देख खाली मैंने समरी देते जाइए, पन्ना भरते जाएगा, और छोटा छोटा कोटेशन भी देते जाइए 5-5। दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द रेप ऑफ द लॉक। ये क्या है? वो जो कुट के ओपनिंग लाइन। दिस पोएम इज अ सैटायर ऑन द फैशनेबल मेन एंड वीमेन ऑफ द 18th सेंचुरी। ये कविता क्या है? व्यंग है। 18th सेंचुरी सैटायर के लिए नाम है, फैशनेबल मैन और वीमेन पे ये व्यंग है ये कविता। द सैटायर इज जेंटल, लेकिन ये व्यंग जो है ना हल्का है, कोमल है। व्हेन बेलिंडा स्माइल्ड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। जब बेलिंडा मुस्कुराती थी ना, सारी दुनिया खुश हो जाती थी। गजब है, गजब व्यंग है ये, हल्का हल्का। पोप सैटायर इज हार्श इन एपिसल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट। लेकिन इसमें ना उसका सैटायर व्यंग जो कटु है। एन एपिसल, अब देखिए अब क्या कहते हैं। एन एपिसल हम लोग समझा रहे हैं। एन एपिसल इज अ लॉन्ग सीरियस लेटर ऑन एनी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो एपिसल किसको कहते हैं? कोई लंबी चिट्ठी जो है, कोई बात पर जो लिखी जाती है उसको कहते हैं एपिसल। तो ये क्या है? ये है एपिसल है। अब देखिए क्या कहते हैं। पोप राइट्स टू हिज फ्रेंड डॉक्टर आर्बुथनॉट। वो चिट्ठी किसको लिखते हैं? डॉक्टर आर्बुथनॉट को, उसके जिगरी दोस्त। पोइट्स प्रॉब्लम इज दैट डल पोइट्स आर ट्रबलिंग हिम इवन ऑन संडेज एंड व्हेन ही इज ईटिंग। कहते ये ना गधा सब कवि सब क्या कहते हैं, हमको रविवार को भी छुट्टी नहीं देता है, और खाते रहते उसमें पहुंच जाता है। पोप टेल्स हिज सर्वेंट जॉन टू शट द डोर। और गुस्सा में क्या कहते हैं अपने नौकर, जॉन कौन है? नौकर को कहता है कोई वाड़ी बंद करो, सबको आने मत दो, तो सब फालतू सबको भी सबको क्या कहते हैं, जॉन को कह रहा है शट शट द डोर गुड जॉन, जल्दी के बाड़ी लगाओ, गधा सब आ गया है। पोप इज हार्श टू द पोइट्स हु आर लर्निंग टू राइट। पोप प्रोत्साहन नहीं देता है छोटे छोटे कवियों को, नए कवियों को, सब तो कटु है। क्या कहता है वो सब कवियों को? सर लेट मी सी योर वर्क्स एंड यू नो मोर। अब कवियों को संबोधित करके कहता है जो सब गधा गधा आया है, क्या आप अपना कविता लेकर मेरे पास मत आइए, अपना एंड यू नो मोर, अपना चेहरा भी मत दिखाइए। देखिए, सर लेट मी सी योर वर्क्स एंड यू नो मोर। अब अपना चेहरा भी मत दिखाइए और कविता भी मत लाइए। पोप देखिए, पोप में गुण है। पोप वॉज एन एक्सपर्ट इन वर्सिफिकेशन। रचने में तो माहिर था, वर्सिफिकेशन में वो माहिर था। वी कैन स्कैन द अबव लाइन। इस लाइन को लोग स्कैन कर सकते हैं। देखिए, सर लेट मी सी योर वर्क एंड यू नो मोर। तो एम्पिक पेंटामीटर पक्का ताल है इसका है। ड्राइडन एंड पोप रिएक्टेड अगेंस्ट द पोइट्री ऑफ मिल्टन एंड द मेटाफिजिकल पोइट्री। तो ये लोग रिएक्ट किए मिल्टन की पोइट्री से भागे,
मेटाफिजिकल पोइट से भागी. द प्री रोमांटिक्स एंड द रोमांटिक पोइट्स रिएक्टेड अगेंस्ट द पोइट्री ऑफ ड्राइडन पोप. अब प्री रोमांटिक पोइट और रोमांटिक पोइट क्या किया, इसके ड्राइडन ऑफ पोइट्री से, ड्राइडन की पोइट्री से पोप की पोइट्री भागा ये लोग. अब क्या कहते हैं, मेरा आखिरी पेज है तो देखिए, रिएक्शन होते रहता है, इसीलिए यही लिटरेचर है और समाजों में ही होता है. अब देखिए, एक पार्टी आया फिर दूसरा पार्टी आ जाता है. ब्लेक एंड वर्ड्सवर्थ थॉट दैट पोइट्री ऑफ ड्राइडन एंड पोप वाज मोनोटोनस. तो ये लोग ब्लेक और वर्ड्सवर्थ जो है क्या सोचा कि ड्राइडन का पोएम और पोप का पोएम मोनोनीरस, एक के तरह एक के ताल में आइम्पिक पेंटर राइम लाइन्स और आइम्पिक पेंटामीटर, मोनोटोनस एकदम एक के रहा, एक तरफा, एकदम एक के तरफ, मोनोटोनस नीरस हो गया है एक के तरफ. द न्यू क्लासिकल पोइट्स इग्नोर्ड द फार्मर्स एंड द पुअर पीपल. और न्यू क्लासिकल पोइट ना गरीब दुखिया के बारे में नहीं लिखता था, फार्मर के बारे में नहीं लिखता था. कौन न्यू क्लासिकल पोइट नहीं लिखता था, गरीबों के बारे में नहीं लिखता, खाली फैशनेबल लेडी के बारे में, अमीरों के बारे में. वी कंक्लूड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ टी एस इलियट. और टी एस इलियट क्या ऑब्जर्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. एवरी जनरेशन हैज़ इट्स ओन यूज ऑफ पोइट्री एंड क्रिटिकल टर्न ऑफ माइंड. हर युग को कविता का अपना अपना उपयोग है और सबका क्रिटिसिज्म का भी अलग अलग है, सबका अलग अलग फार्मूला है क्रिटिसिज्म का. ये बहुत इसको दीजिएगा. एवरी जनरेशन हैज़ इट्स ओन यूज ऑफ पोइट्री एंड क्रिटिकल टर्न ऑफ माइंड. और क्रिटिसिज्म भी लोग अलग अलग होता है, ठीक है. कोटेशन नहीं भारी लगे ना, यहीं तक रुक सकते हैं. एवरी जनरेशन हैज़ इट्स ओन यूज ऑफ पोइट्री, वहाँ पर और डॉट डॉट दे दीजिए. जो भारी लगे कोटेशन में थोड़ा देकर डॉट डॉट करके निकल जाइए. The new classical poets, Dryden and Pope, used poetry for satire because they lived in an age of political rivalry. तो ये लोग को सैटायर इसलिए यूज़ करना पड़ा क्योंकि उस समय में पॉलिटिकल बहुत आपस में बहुत लोग लड़ते थे, तो उसमें लड़ाई के काम में ये लोग कविता को लाते थे. और कविता को लड़ाई के काम में कैसे लाएगा, व्यंग्यात्मक कविता लिख के. द पोएम द रेप ऑफ द लॉक हैज यूनिवर्सल अपील बिकॉज वी आर विद अ चार्मिंग लेडी बेलिंडा. लेकिन ये कविता बहुत प्रसिद्ध है, यूनिवर्सल, क्योंकि इसमें बेलिंडा ने बहुत चार्मिंग इंटरेस्टिंग लेडी है और इस कविता में हीरोइन है, इसके कारण ये कविता बहुत पॉपुलर हो गया. दैट्स ऑल, थैंक यू.